नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मानव स्वास्थ्य और बीमारियों के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस बेहद दिलचस्प सफर को। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या सिर्फ बीमार नहीं होना ही सेहतमंद होना है, या फिर सेहत के मायने इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं? सोचने वाली बात है ना? तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हेल्थ या स्वास्थ्य की परिभाषा वक्त के साथ कैसे बदली है। देखिए, बहुत पहले पुराने जमाने में ग्रीस और भारत जैसी जगहों पे ये माना जाता था कि सेहत का मतलब है शरीर में कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस होना। ये एक फिलॉसफिकल आइडिया था। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल अलग है। साइंस हमें बताता है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से ठीक होना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की स्टेट में होना है। मतलब एक पूरा पैकेज। तो साफ है, सेहत का मतलब सिर्फ बीमारियों का ना होना नहीं है। ये तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी खुशहाली और हम कितनी लंबी जिंदगी जीते हैं, इन सब की बुनियाद है। अब जब हमने सेहत की बात कर ली तो उन दुश्मनों की बात भी कर लेते हैं जो हमारे इस किले यानी हमारे शरीर पर हमला करने की फिराक में रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। ये हमलावर कई तरह के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया जिससे टाइफाइड हो सकता है, जो गंदे खाने पानी से फैलता है, या फिर वायरस जिससे आम सर्दी जुकाम होता है, छींकने या खांसने से फैलता है। प्रोटोजोआ भी हैं, जैसे मलेरिया फैलाने वाले, जो मच्छर के काटने से होते हैं, और फंगस जिससे दाग जैसी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। मेडिकल हिस्ट्री में एक बहुत ही मशहूर किस्सा है टाइफाइड मैरी का। मैरी मेलोन नाम की एक कुक थी जो खुद तो बीमार नहीं दिखती थी, लेकिन वो टाइफाइड की कैरियर थी और सालों तक वो अपने बनाए खाने से अनजाने में ही बीमारी फैलाती रही। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है ये। तो सवाल ये उठता है कि इन दुश्मनों से हमारा शरीर लड़ता कैसे है? हमारे शरीर के पास एक बहुत ही जबरदस्त, एक सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम है, हमारी अपनी सेना। इस इम्यून सिस्टम की ना दो मेन ब्रांच है। पहली है इनेट इम्यूनिटी यानी जन्मजात। इससे आप किले की दीवारें समझ लीजिए जो किसी भी दुश्मन को रोकने की कोशिश करती हैं। और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी हमारी स्पेशल फोर्स। ये दुश्मन को पहचानती है, उससे लड़ना सीखती है और उसे याद भी रखती है। ये जो हमारी जन्मजात इम्यूनिटी है, इसके 4 लेवल के बैरियर हैं। पहला फिजिकल बैरियर, हमारी स्किन, म्यूकस की परतें। दूसरा फिजियोलॉजिकल, पेट का एसिड, मुंह की लार, आंखों के आंसू। तीसरा सेल्यूलर बैरियर, कुछ खास व्हाइट ब्लड सेल्स जो सीधे माइक्रोब्स को खा जाते हैं। और चौथा साइटोकाइन बैरियर, जब कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट होता है तो वो एक प्रोटीन रिलीज करता है जो बाकी सेल्स को बचाता है। कमाल है ना? लेकिन जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसकी सबसे बड़ी खासियत है मेमोरी, मतलब याददाश्त। जब कोई दुश्मन दोबारा हमला करता है तो ये सिस्टम उसे पहचान लेता है और पहले से कहीं ज्यादा तेजी और ताकत से जवाब देता है। और जानते हैं, वैक्सीनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट इसी याददाश्त पर टिका है। तो वैक्सीनेशन काम कैसे करता है? ये हमारी इम्यून आर्मी के लिए एक मॉक ड्रिल जैसा है। हम शरीर में एक कमजोर या मरा हुआ पैथोजन डालते हैं। हमारा शरीर इसे असली खतरा समझकर एक प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है और एंटीबॉडीज बनाता है। साथ ही कुछ मेमोरी सेल्स, जिन्हें बी और टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, बन जाते हैं। अब अगर भविष्य में असली दुश्मन हमला करता है तो ये मेमोरी सेल्स उसे फौरन पहचान लेते हैं और जबरदस्त जवाबी हमला करते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये डिफेंस सिस्टम गड़बड़ा जाए या जब शरीर के अपने ही सेल्स बागी हो जाएं? चलिए अब बात करते हैं कैंसर और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों की। कैंसर ये तब होता है जब हमारे शरीर के ही कुछ सेल्स सारे नियम कानून तोड़ देते हैं। वो अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने लगते हैं। नॉर्मली सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब दूसरे सेल्स के संपर्क में आने पर वो बढ़ना रोक देते हैं। कैंसर सेल्स इस प्रॉपर्टी को खो देते हैं। और जो चीज मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी घातक कैंसर को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो है मेटास्टेसिस। इसका मतलब है कि कैंसर सेल्स अपने ओरिजिनल ट्यूमर से निकलकर खून के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाते हैं और वहां नए ट्यूमर बना लेते हैं। अब बात करते हैं एड्स की, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV वायरस की वजह से होता है और ये वायरस बहुत शातिर है। ये सीधे हमारे इम्यून सिस्टम के कमांडरों यानी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। मतलब ये हमारी सेना को ही तबाह कर देता है। इसका असर कितना भयानक रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1981 में रिपोर्ट होने के बाद सिर्फ पहले 25 सालों में ही एड्स ने 25 मिलियन से ज्यादा जानें ले ली।
ये दिखाता है कि इम्यून सिस्टम के कमजोर पड़ने के नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद ये तो साफ है कि हमारा शरीर एक अद्भुत किला है, लेकिन इस किले की दीवारों को मजबूत रखने की जिम्मेदारी वो हमारी है। और ये करना मुश्किल भी नहीं है। कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज। शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए योग करना बहुत फायदेमंद है। और हाँ, जरूरी बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन करवाना और कचरे का सही तरीके से निपटान करना भी उतना ही जरूरी है। अच्छी आदतों के साथ साथ बुरी आदतों से बचना भी जरूरी है। ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन हमारी सेहत को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। इसके कुछ वार्निंग साइंस भी होते हैं, जैसे पढ़ाई में गिरावट, साफ सफाई में दिलचस्पी न लेना, अकेले रहना, डिप्रेशन और परिवार दोस्तों से रिश्ते बिगड़ना। एड्स जैसी बीमारियों के बारे में एक बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, तो बचाव ही सबसे अच्छा और एकमात्र उपाय है। जैसा कि कहा भी गया है, अज्ञानता से मत मरो। जानकारी और जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो आखिर में एक सवाल, हमारा शरीर हर पल, हर सेकंड हमारे लिए लड़ रहा है, तो फिर हमें भी तो उसके लिए लड़ना होगा, है ना? इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ते हुए आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।